हेल्दी रहने के क्या इंपॉर्टेंस हैं, बॉडी को क्लीन कैसे रखा जाता है और बॉडी को हेल्दी एंड फिट कैसे रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ये है क्लास 1 EVS का चैप्टर 3, टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी। तो लेट्स प्रोसीड टू द चैप्टर। पहले क्या है, यहाँ पे एक राइम दी हुई, लेट्स रीड इट। हैबिट्स, healthy habits will help me to succeed. Habits, good habits, that's what I really need. Habits formed when I'm young determine who I will be and will help develop me. सो इसमें क्या बोल रहा है कि हेल्दी हैबिट्स जो होती हैं वो मुझे सक्सीड होने में, सक्सेस होने में हेल्प करेंगी। हैबिट्स, गुड हैबिट्स जो होती हैं वो मुझे रियली में जिसकी मुझे नीड है वो है। हैबिट्स फॉर्म्ड व्हेन आई एम यंग, जब मैं छोटा हूँ तभी मेरी हैबिट्स फॉर्म्ड हो जाएंगी। एंड डिटरमाइन हूँ आई विल बी, और इससे पता चल जाएगा कि मैं कैसा बनूँगा, और वो ही मुझे डेवलप होने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो आपकी जो हैबिट्स होती हैं वो ही आपकी इसी एज में डेवलप हो जाती हैं और इसी एज में पता चल जाता है कि आप कैसे बनने वाले हो। अगर आप हेल्दी हैबिट्स एक्वायर कर लोगे तो आपकी जो हैबिट्स है वो हमेशा हेल्दी ही रहने वाली है और आप वैसे ही रहोगे। सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी। हमें अपनी बॉडी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्यों? बिकॉज कीपिंग आवर बॉडी क्लीन विल हेल्प अस हेल्दी, वी हेल्प अस टू बी हेल्दी। वो हमें हेल्दी रहने में हेल्प करती हैं। वी यूज़ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू कीप आवर सेल्व्स क्लीन। हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं डिफरेंट काइंड के, किस लिए? हम अपने आप को क्लीन रखने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं ना। दे आर, वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। कौन कौन से हैं? सोप है जिससे हम नहाते हैं, कॉम्ब है हम अपने बाल ठीक करते हैं, टूथब्रश से हम अपने दांत साफ करते हैं, टूथपेस्ट हम टूथब्रश में लगाते हैं अपने टीथ को क्लीन करने के लिए, शैम्पू करते हैं अपने बालों को, ऑयल लगाते हैं, चावल यूज़ करते हैं, अपने नेल्स को कट करने के लिए हम नेल कटर का यूज़ करते हैं, सैनिटाइज़र को हम अपने हैंड्स को सैनिटाइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, और हैंडकरचीफ से क्या करते हैं? अपने हाथ को वाइप करते हैं, यानी कि पोंछते हैं। सो वेज टू कीप आवर बॉडी क्लीन, हमारे पास कुछ वेज हैं जिनसे हम अपनी बॉडी को क्लीन रख सकते हैं। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, हमें अपने टीथ को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। ठीक है, एक दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम में। वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस एट द नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, तो यानी कि जब हम सोने जाते हैं उससे पहले हमें अपने दांत को साफ कर लेना चाहिए। स्टेप्स ऑफ ब्रशिंग आवर टीथ आर एज फॉलोज, तो अपने जो टीथ को ब्रश करने के कुछ स्टेप्स हैं वो इस तरह से हैं। बिहाइंड द टीथ, अपने टीथ के पीछे हमें साफ करना चाहिए क्योंकि ये एरिया ज़्यादातर नेग्लेक्ट हो जाता है, हम छोड़ देते हैं और वहाँ पे जो गंदगी है वो डिपॉजिट हो सकती है। और क्या है? अप एंड डाउन द टीथ, टीथ पे अप एंड डाउन हम उसको ब्रश को मूव करेंगे। बैक एंड फ्रंट ऑफ टीथ, हम अपने टीथ में बैक यानी कि पीछे की साइड और फ्रंट साइड पे ब्रश करेंगे। नॉलेजपीडिया, वी मस्ट यूज़ अ टूथ ब्रश विथ सॉफ्ट ब्रिसल्स, जो उसके ब्रश में लगे होते हैं ना ब्रशेस, उसको ब्रिसल्स बोलते हैं, वो हमेशा सॉफ्ट होने चाहिए। यूज़ अ न्यू टूथ ब्रश आफ्टर एवरी 15 डेज़, हर 15 डेज़ में आपको एक नया टूथ ब्रश ले लेना चाहिए। टू कीप आवर बॉडी क्लीन वी शुड टेक बाथ एवरी डे एंड वाइप आवर सेल्स विद अ क्लीन टॉवल, तो अगर आप क्लीन रखना चाहते हैं अपनी बॉडी को तो आपको डेली बाथ यानी कि नहाना चाहिए और अपने आप को एक क्लीन टॉवल से वाइप कर लेना चाहिए, यानी कि जो आपकी बॉडी में पानी लग जाता है उसको पोंछ लेना चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड यूज़ सोप टू क्लीन आवर बॉडी एंड शैम्पू टू वॉश आवर हेयर, तो जब आप नहाने जाते हैं तो आपको नहाने के लिए सोप की ज़रूरत होती है और अपने बालों को क्लीन करने के लिए शैम्पू यूज़ किया जाता है। वी शुड कॉम्ब आवर हेयर एवरी डे, हमें अपने जो बाल हैं वो डेली कॉम्ब करने चाहिए, यानी कि बालों को कंघी से सही यानी कि सुलझाना चाहिए और उसको सेट कर लेना चाहिए, है ना, उससे क्या लगते हैं? स्मार्ट लगते हैं। वी शुड ऑल्सो अप्लाई ऑयल ऑन आवर हेयर रेगुलरली, हमें अपने हेयर्स में रेगुलरली ऑयल भी अप्लाई करते रहना चाहिए क्योंकि वो हमारे हेयर्स की हेल्थ और ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टू लुक नीट एंड क्लीन वी शुड ऑलवेज वेयर वॉश्ड एंड आयरन क्लोथ्स, हमें
क्लीन एंड नीट दिखने के लिए हमेशा क्या करना चाहिए, वॉश्ड एंड आयरन क्लोथ्स पहनने चाहिए, यानी कि धुले हुए और प्रेस किए हुए, आयरन किए हुए कपड़े पहनने चाहिए। वेयर अ कंफर्टेबल नाइट सूट व्हेन यू गो टू बेड एट नाइट, जब आप सोने जाते हैं रात में तो आपको कंफर्टेबल नाइट सूट पहन लेना चाहिए, ठीक है। वी मस्ट कीप आवर नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन, आपको अपने जो नेल्स हैं उसको हमेशा शॉर्ट एंड क्लीन रखने चाहिए, ठीक है। छोटे होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए, और स्पेशली जो नेल्स में गंदगी होती है वो नहीं होनी चाहिए, उसको रेगुलरली क्लीन करते रहना चाहिए। वी शुड टेक हेल्प फ्रॉम आवर पेरेंट्स टू ट्रिम आवर नेल्स विद नेल कटर, तो आप इतने छोटे हो कि आपको अपने नेल्स को कट करने के लिए अपनी पेरेंट्स की हेल्प लेनी चाहिए अभी। वी शुड ट्रिम आवर नेल्स वंस इन एवरी 15 डेज़, आपको हर 15 डेज़ के में एटलीस्ट वन टाइम आपको अपने नेल्स कटिंग करनी चाहिए, बट आई वुड सजेस्ट कि आपको वीकली अपने नेल्स ट्रिम कर लेने चाहिए, ठीक है, क्योंकि 15 डेज़ में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। नाउ टेस्ट योर नॉलेज, राइट येस और नो फॉर द फॉलोइंग। डू यू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड, क्या आप फूड यानी कि खाना खाने से पहले अपने हैंड्स को वॉश करते हो? सो येस, यू शुड वॉश योर हैंड्स, ठीक है। डू यू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, क्या आप अपने टीथ को ट्वाइस ब्रश करते हो? तो आपको बताना है कि आप करते हो या नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे येस, ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सभी अपने टीथ को ट्वाइस अ डे ब्रश करते हो। तो यू टेक बाथ योर सेल्फ एवरी डे, क्या आप खुद से रोज़ बात करते हो या आपकी मम्मा आपको नहलाती हैं? तो आपको कहना है येस, ठीक है, क्योंकि आप अपने आप से बात डेली करते होगे। यू चेंज योर क्लोथ्स डेली, तो येस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट है वेज टू कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड फिट, किस तरह से हम अपनी बॉडी को हेल्दी और फिट रख सकते हैं। स्लीप ऑन टाइम, स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स, तो आपको हमेशा टाइम पे सो जाना चाहिए रात में, यानी कि आपको जल्दी सो जाना चाहिए और आपको एटलीस्ट 8 आवर्स की नींद लेनी चाहिए, 8 घंटे तो सोना ही चाहिए। वी मस्ट ईट गुड एंड हेल्दी फूड, आपको हमेशा अच्छा और हेल्दी खाना खाना चाहिए, बाहर का नहीं खाना चाहिए, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो, फ्रूट्स, सारी वेजिटेबल्स, वो सारी चीज़ें खानी चाहिए। वी मस्ट ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए। वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग मील्स, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दोनों बार आपको अपने हैंड वॉश कर लेने चाहिए। वी मस्ट एक्सरसाइज डेली, आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। वी मस्ट स्लीप अर्ली, आपको जल्दी सो जाना चाहिए, यानी कि हम सभी को जल्दी सो जाना चाहिए। वी मस्ट प्ले सम आउटडोर गेम्स डेली, और हमें बाहर की गेम्स, आउटडोर गेम्स जो हम बाहर खेलते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं, अंडर द स्काई खेलते हैं, वो सारी गेम्स हमें खेलनी चाहिए, उससे भी हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी होती है और वो हमारी एक्सरसाइज हो जाती है, ठीक है। नाउ टेस्ट योर नॉलेज, वाइल्स पुट अ टिक फॉर द थिंग्स वी यूज़ अ हैंडकरचीफ फॉर, जिस चीज़ के लिए आप हैंकी यानी कि रुमाल यूज़ करते हो उसके लिए आपको टिक लगाना है। तो स्नीजिंग में आप यूज़ करते हो तो येस, स्नीजिंग करते टाइम आपको हैंडकरचीफ यूज़ करना चाहिए। वाइल कफिंग, येस। फॉर डस्टिंग आवर चेयर, नहीं, हम अपनी चेयर को डस्ट करने के लिए डस्टिंग क्लॉथ यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे टिक नहीं आएगा। फॉर क्लीनिंग आवर शूज़, नो, इसके लिए भी हमें डस्टिंग क्लॉथ या डिफरेंट क्लॉथ यूज़ करना चाहिए, अपना हैंडकरचीफ यूज़ नहीं करना चाहिए। फॉर वाइपिंग स्वेट, अगर आपको पसीना हो रहा है तो आप अपनी हैंडकरचीफ का यूज़ करते हो, सो यहाँ पे भी टिक लग जाएगा, ठीक है। नाउ माई ग्रैनी सेज, ग्रैनी क्या कहती है, चाइल्ड विद गुड हैबिट इज़ लाइक्ड बाय एवरीबडी, ऐसा बच्चा जिसकी सारी गुड हैबिट्स होती हैं उसको सब पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपको भी गुड हैबिट्स फॉलो करनी है और आप भी सबके फेवरेट बन जाओगे। नेक्स्ट इज नॉलेजपीडिया में क्या कहा जा रहा है, वी शुड ट्रिम आवर नेल्स रेगुलरली, हमें रेगुलरली अपने नेल्स को कट करते रहना चाहिए। इफ़ यू डू नॉट ट्रिम आवर नेल्स रेगुलरली द नेल्स विल बिकम लॉन्ग एंड जर्म्स विल ग्रो इन देम, अगर हम नेल्स को रेगुलरली नहीं कट करेंगे ना तो वो बड़े हो जाएंगे और उसमें जर्म्स और गंदगी डिपॉजिट होने लगेगी। दीज जर्म्स कैन गेट इन टू आवर बॉडी व्हेन वी ईट फूड एंड मेक अस सिक, और जब हम खाना खाएंगे उन गंदे हाथों से, गंदे नेल्स वाले हाथों से, तो वो जो गंदगी है वो हमारी बॉडी में चली जाएगी जिससे हम बीमार हो सकते हैं, जो हमें बीमार कर देगी, राइट। सो हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है, वी शुड कीप आवर बॉडी क्लीन, हमें अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए। वी मस्ट फॉलो हेल्दी हैबिट्स एवरी डे, हमें डेली अपनी हैबिट्स जो हैं हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए। एवरीवन लाइक्स अ चाइल्ड विद गुड हैबिट्स वाले बच्चे सबको पसंद आते हैं। हेल्दी हैबिट्स विल कीप अस फिट एंड हेल्दी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइजेज, अब हम इसकी एक्सरसाइजेज करने वाले हैं। सो फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन, सबसे पहले हमें करेक्ट ऑप्शन इसमें से चूज़ करना है। वी मस्ट यूज़ अ टॉवल,
हमें एक टैवल यूज़ करनी होती है कब? आफ्टर बाथ, आफ्टर स्टडिंग या फिर आफ्टर स्लीपिंग या आफ्टर वॉकिंग। तो आफ्टर बाथ हम हमेशा चूज़ करते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, आफ्टर बाथ। सेकेंड इज़ वी मस्ट चेंज आवर डैश आफ्टर एवरी 15 डेज़। हमें हर 15 डेज़ में अपना क्या चेंज करना चाहिए? सोप, फूड, टूथब्रश या फिर वाटर। तो ऑप्शन सी टूथब्रश इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज वी मस्ट ट्रिम अवर नेल्स डैश। हमें अपने नेल्स कब कट करने चाहिए? वंस अ ईयर, वंस अ मंथ, एवरी डे, वंस अ इन 15 डेज। तो हमें 15 डेज में अपने नेल्स कट कर लेने चाहिए, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे इनके नेम्स लिखने हैं, किसके? द टूथपेस्ट यू यूज़। आप कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करते हो? तो मोस्ट ऑफ द पीपल कौन सा यूज़ करते हैं? कोलगेट, ठीक है। तो आप जो भी यूज़ करते हो आप वो लिख देना। मैं यहाँ पे कोलगेट लिख रही हूँ। द सोप यू यूज़, कौन सा सोप आप लोग यूज़ करते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। मैं यहाँ पे सबका फेवरेट लाइफ बॉय लिख रही हूँ। द शैम्पू यू यूज़, शैम्पू क्लिनिक प्लस लिख देती हूँ। आप कोई भी लिख सकते हो जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। द ऑयल यू यूज़, ऑयल कौन सा? कोकोनट ऑयल। सो नेम द फॉलोइंग आइटम्स यूज टू कीप अस क्लीन एंड हेल्दी। यहाँ पे उन आइटम्स के नेम लिखने हैं जिसकी पिक्चर बनी है, जो हमें क्लीन और हेल्दी रहने में हेल्प करती है। सो फर्स्ट इज नेल कटर। ये क्या है? ये नेल कटर है, ये टूथपेस्ट है, ये फ्रूट्स हैं और ये टॉवल है। इन सब के नेम्स यहाँ पे लिख देने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन एज गिवन। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस गिवन हैं और इन ब्लैंक्स में हमें फिल करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ डैश अ डे। हमें दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? वंस या फिर ट्वाइस? तो येस, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे। सेकेंड इज वी शुड कॉम्ब आवर हेयर डैश। क्या हमें वीकली अपने बाल कॉम्ब करने चाहिए या फिर एवरी डे? हमें अपने बाल एवरी डे कॉम्ब करने चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शन लास्ट वाला इज करेक्ट। थर्ड इज वी मस्ट ड्रिंक अ लॉट ऑफ डैश। टी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए या वाटर? तो हमें वाटर बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। वी मस्ट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। नाउ what will happen if you do not trim your nails? अगर आप nails नहीं trim करोगे तो क्या होगा? Then the germs and dirt will deposit in your nails and that can go to your body with food and make you sick. Next is experiential learning. Give a star for each good habit and cross for bad habit. आपको good habit के लिए star देना है और bad habit के लिए cross देना है. So let's do this activity. Writing on walls. ये good habit है या bad habit है? तो ये तो एक good habit नहीं है, ये bad habit है, तो हम इसको cross कर देंगे. Next is cleaning the room. Room को clean करना क्या है? Good habit है या bad habit है? ये good habit है, तो यहाँ पे आपको एक star draw करना है. थर्ड इज़ लाइंग ऑन द बेड विथ शूज़ वॉन. शूज़ पहन के बेड पे लाई करना, ये कोई अच्छी हैबिट है? नो. सो वी विल मार्क अ क्रॉस हियर. नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग क्लीन वाटर. क्लीन वाटर पीना गुड हैबिट है या बैड हैबिट है? गुड हैबिट है, तो वी विल मार्क अ स्टार हियर. नाउ फिफ्थ वन इज ब्रशिंग टीथ विद रनिंग टैप. आप टैप ऐसे ओपन कर दो और ब्रश करते रहो, दिस इज ऑल्सो बैड हैबिट, तो यहाँ पे क्रॉस लगा दो. नाउ नेक्स्ट इज कॉम्बिंग योर हेयर डेली. आपको डेली अपने कॉम्ब करने चाहिए हेयर्स, तो येस दिस इज ऑल्सो गुड हैबिट, यू हैव टू मार्क अ स्टार हेयर. नेक्स्ट इज कलर द स्लोगन. इसको आपको कलर करना है, कोई भी फेवरेट कलर आप इसमें कर सकते हो. नाउ दिस आर द वैल्यू द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. ये आपको खुद से करने हैं, ठीक है. नहीं, चलो हम लोग कर लेते हैं. ओके, फर्स्ट है योर मदर टेल्स यू टू ब्रश योर टीथ बिफोर स्लीपिंग. आपकी मम्मा अगर आपको बोलती है कि सोने से पहले अपने टीथ ब्रश कर लो, तो आप क्या करोगे? यू विल गो टू स्लीप विदाउट ब्रशिंग. क्या आप बिना ब्रश के चले जाओगे बेड पे? या फिर यू विल ब्रश योर टीथ वेल बिफोर स्लीपिंग, या आप स्लीपिंग यानी कि सोने से पहले ब्रश कर लोगे. सो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है. सेकेंड है योर फ्रेंड ईट्स फूड फ्रॉम अ रोड साइड वेंडर एवरी डे. आपका जो फ्रेंड है वो रोड साइड वेंडर से डेली फूड खाता है, ठीक है. रोड साइड वेंडर कौन होते हैं? जो ठेले पे कुछ ना कुछ सामान बेचते रहते हैं, ठीक है. खाने वाली समोसा और कुछ भी है उसमें, समोसा है, चाउमीन है, एनीथिंग. सो आप क्या करोगे? यू विल ऑल्सो स्टार्ट ईटिंग विद हिम टू गिव हिम कंपनी. आप भी स्टार्ट कर दोगे उसको कंपनी देने के लिए डेली खाना. या फिर यू विल टेल हिम टू ब्रिंग हेल्दी फूड फ्रॉम होम. या आप उसको सजेस्ट करोगे कि आप घर से हेल्दी फूड लेकर आया करो. तो ऑप्शन बी करेक्ट है, आप उसको सजेस्ट करना चाहिए आपको कि आप अपने घर से हेल्दी फूड लाया करो और ये रोड साइड वेंडर वाला फूड मत खाओ, ठीक है. दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. थर्ड है
यू आर ईटिंग पीनट्स इन द कार, आप पीनट्स खा रहे हो कार में, पीनट्स मूंगफली, ठीक है। यू विल थ्रो द शेल्स आउट ऑफ द विंडो, आप जो उसके शेल्स होते हैं, जो उसके छिलके होते हैं, क्या आप उसको अपनी कार के विंडो से बाहर फेंक दोगे? या फिर कलेक्ट द शेल्स इन एन एम्प्टी पैकेट टू थ्रो लेटर इन द डस्टबिन, या आप उसको एक एम्प्टी पैकेट में इकट्ठा करोगे और बाद में उसको डस्टबिन में डालोगे। तो ऑप्शन बी वाली जो हैबिट है वो करेक्ट है, आपको उसको एक पैकेट में रख लेना चाहिए और बाद में उसको डस्टबिन में डाल देना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हम रोड को गंदा ना करें, हमें बाहर के जो एनवायरनमेंट होता है उसको भी क्लीन रखना चाहिए अपने घर के साथ साथ। सो हियर आवर चैप्टर कंप्लीट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।